चलिए गाइस, आज हम कुछ नया बनाते हैं। आज हम बनाते हैं बेसन की नमकीन, जो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है और उसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इसे बाजार से लाने की बजाय एक बार मेरे बताए हुए तरीके से घर में बना करके देखिए, आपको ये नमकीन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इस बेसन की नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल और उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी के अंदर हम 3 चम्मच यानी कि 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 बड़े चम्मच हम बेसन अपने इच्छा के अनुसार जितना भी ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए 3 बड़े चम्मच लिया है। इनको हम छन्नी में छान लेंगे और छानने के बाद जो इसके मोटे मोटे पार्ट है उसको चम्मच की सहायता से तोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेसन है वो छान करके एक साथ तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच से भी कम यानी चौथाई चम्मच के करीब नमक डालेंगे और उसमें उतनी ही चौथाई चम्मच के करीब हमें हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे। तीनों चीज़ों को डाल करके इसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे और हम इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद यानी कि जो हम खाने वाला चम्मच होता है उसको भर भर के उसमें 3 डाल देंगे। अगर आप मोटा बेसन ले रहे हैं तो रिफाइंड आप देख सकते हैं कि कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो मुट्ठी बना करके देख लेंगे हम, जैसे हम मैदे का घोल बनाते हैं उसकी मुट्ठी बना करके देखते हैं कि हमारा आटा तैयार है या नहीं, उसी प्रकार से इसकी भी मुट्ठी बननी चाहिए। अभी हमारी मुट्ठी बनने रही है तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच और रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। देखिए हमारी जो मुट्ठी है वो बन करके तैयार हो गई है। रिफाइंड ऑयल डालने से ये फायदा होता है कि जो हमारी नमकीन है काफ़ी खस्ता बनती है। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, बिल्कुल जरा सा भी फालतू पानी नहीं डालना, क्योंकि जो बेसन है वो जल्दी ही घुल जाता है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और जैसे हम पूरी का आटा उसन के तैयार करते हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा पतला, इसी तरीके से हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा जो डो है वो बिल्कुल चिकना हुआ है तैयार। अब हम इसको उंगली लगा कर देख लेंगे कि हमारा डो सही है या नहीं है। तो लीजिए गाइस, हमारा डो तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आज मैं ये नमकीन जो है वो मशीन के अंदर बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्लेड है वो 6 तरह के ब्लेड है। आप इसमें से किसी भी तरीके की नमकीन बना सकते हैं। गाइस, इस मशीन के अंदर जो ब्लेड है वो अलग अलग तरीके के दिए होते हैं। आप जिस तरीके की बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो लीजिए गाइस, हमने जो बेसन को रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के रखा था वो डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको हाथ में लेंगे और इसको एक बार प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हमने जो मशीन लेंगे उसको ब्रश की सहायता से इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि चारों तरफ से ग्रीस हो जाए। और इसका जो ब्लेड है हम उसके ऊपर भी लगा लेंगे और इस ब्लेड की जो हमने इस नमकीन बनाने के लिए जो हमने ब्लेड निकाला था वो ब्लेड इसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से प्रेस करने के लिए हम जो मशीन का ढक्कन है वो लगा देंगे। और फिर धीरे धीरे करके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको घुमाते जाएंगे और हमारी जो मशीन है वो बंद हो जाएगी। अब नमकीन बनाने के लिए हम इसको ऊपर से घुमाते जाएंगे और इस तरीके से हमारी जो नमकीन है वो निकलती जाएगी। अब हम एक प्लेट के अंदर इसी तरीके से सारी नमकीन निकाल करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस मशीन से जो नमकीन है वो बनाना कितना आसान है और जो नमकीन है वो हमारी एक साइज की निकली है। अब इसी तरीके से अपनी सारी नमकीन को तोड़ तोड़ कर रख लेंगे। गाइस, अगर आपके पास ये नमकीन बनाने की मशीन नहीं है तो आप एक थैली के अंदर उसका एक कोन सा बना करके उसको हल्का सा कट लगा करके बेसन भर के हम ये नमकीन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी नमकीन है वो बिल्कुल सही बनी है। गाइस, मैं इस नमकीन को कढ़ाई में ना निकाल करके पड़ाई प्लेट के अंदर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो हमारी नमकीन है वो एक सार बने और सही बने और हाथ जलने का डर भी ना हो, क्योंकि जो नमकीन है वो टूटने के बाद फिर से वैसी एक सार सी हो जाती है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और जो हमने रिफाइंड ऑयल उसमें रखा था उसे गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा तेल है वो काफ़ी तेज गर्म है। तो लीजिए गाइस, हमने जो तेल गर्म करके रखा था हम उसके अंदर एक करके जो हमने लच्छे तोड़ तोड़ के रखे थे इसको हम इस लच्छे को डाल देंगे। गाइस, आप जब बेसन के लच्छे को कढ़ाई में डालते हैं तो गैस जो है वो तेज होनी चाहिए और लच्छे डालने के बाद एकदम से हमें गैस को बिल्कुल मंदा कर देना है। सिर्फ 5 सेकंड में हमारी ये नमकीन जो है बन करके तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका हमें हल्का सा कलर चेंज करना है और हमारी नमकीन तैयार है। अगर इसको हल्का सा भी ज़्यादा डार्क कर देंगे तो हमारी जो नमकीन है वो अंदर से जल जाएगी और बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं बनेगी। और तो लीजिए गाइस, हमारी जो नमकीन है वो बन करके तैयार है। इसी तरीके से हम अपनी सारी नमकीन बना लेंगे और तैयार कर लेंगे। अब हम इस सारी नमकीन को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसको हाथों की सहायता से अपने हाथ में लेकर के मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि जो हमारी नमकीन है वो कितनी खस्ता बनी है और इसका एक एक दाना है वो बिल्कुल अलग हो गया है, यानी कि टूट करके बिल्कुल अलग अलग हो गई है। इसी तरीके से हम सारी नमकीन को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे। लीजिए गाइस, हमारी जो नमकीन है बनकर के तैयार है। मैं आपको एक दाना तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी खस्ता बनी है। तो देखिए गाइस, हमारी जो नमकीन है वो कितनी खस्ता बनी है। आप इस नमकीन को जरूर से जरूर घर में बना करके ट्राई कीजिए, आपको ये नमकीन बहुत पसंद आएगी। गाइस, इस समय पर्युषण के दिन है, आप पर्युषण के समय या व्रत के लिए या जब आपका नमकीन खाने का मन हो आप ये नमकीन बना करके घर में ट्राई कर सकते हैं। आपको ये नमकीन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।